नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। कलश स्थापना के साथ ही 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र बुधवार से शुरू हो गया। इस मौके पर विभिन्न पूजा समिति द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कुंवारी कन्याओं ने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भाग लिया। सैदनगर स्थित काली मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा के प्रथम दिन लगभग 1500 कुंवारी कन्याओं ने शोभा यात्रा निकाली और एकमी घाट स्थित बागमती नदी से कलश में जल भरा। बेलवागंज में मां वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति द्वारा भी नवरात्र के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 250 कुंवारी कन्याओं ने भाग लिया। दरभंगा के आजमनगर में आयोजित हो रहे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कन्याओं ने भाग लिया। विदित हो कि यहाँ वर्ष 1903 इसी से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। सुंदरपुर बेला मोहल्ला में आयोजित हो रहे वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति द्वारा भी कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लगभग 400 कन्याओं ने भाग लिया। से लगातार पारंपरिक रूप से होता आया है। इस पूजा में सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं और किसी तरीका का कोई विकल्प नहीं होता है। सब कोई मिलजुल के पूजा को संपन्न करते हैं और होता आया है। इसमें करीब 1500 कुमारी कन्या कलश उठाती है और यहाँ से लेके लोहिया चौक होते हुए कनक मंदिर होते हुए हम लोग जो है सो एकमी घाट पर पहुंचते हैं और यहाँ से जल लेकर के फिर जो हम लोग चंदन जी काली स्थान दुर्गा स्थान में पहुंचते हैं और वहाँ पर उसको संकल्प करते हैं। और क्या सब कार्यक्रम होता है पूजा के कर्म में? सबसे पहला दिन तो कलश यात्रा होता है। उसके बाद जो है सो षष्ठी को बेलनौती होता है। सप्तमी को सुबह में फिर हम लोग जाके बेल तोड़ के लाते हैं, बेलतोड़ी होता है और सप्तमी से जो उनका मीठा बनाता है और कार्यक्रम पूजा सब विशेष पूजा आरंभ हो जाता है। अष्टमी शक्ति स्थल भी है जो भक्त आते हैं, कुछ इच्छा रख के आते हैं
किस तरह से फुर्ती होती है यहाँ पे माता जी? यहाँ पर बहुत बाहरों से भी भक्त लोग आते हैं सिद्धपीठ में, और विदेश से भी लोग आते हैं। सबका यहाँ मनोकामना पूर्ण होते हैं। फिर आगे साल आकर के जो है सो फिर अपने मनोकामना के मुताबिक यहाँ पर अर्पण करते हैं और सब विधि व्यवस्था अच्छा से हर वर्ष की भांति इस बार और भी अच्छा से हम लोग करना चाह रहे हैं। आज क्या सब कार्यक्रम हुआ है? आज जो है सबसे पहला तो कलश यात्रा निकली, सैदनगर चौक, लोहिया चौक, कनक मंदिर होते हुए फिर सैदनगर चौकाई मंदिर होते हुए फिर एकमी घाट, पुनः यहाँ से वापस पूजा स्थल तक जाएगी। एक दाना दिया। क्या नाम है? सत्यनारायण दास। ये पहला तो है कलश की गए है स्थापना के लिए हम लोग की गए है काली मंदिर प्रांगण से एकमी घाट के लिए निकले हैं और यहाँ से जल के पुनः की गए है अपने काली मंदिर प्रांगण में जाएंगे और वहाँ कलश स्थापना करेंगे। क्या नाम है? रिंकू कुमार पासवान। लाइट हाउस के पास वहाँ से वैष्णवी माता का जुलूस कलश स्थापना के दिन निकला है, जो कि पवित्र एकमी घाट में कलश भरा जाएगा और उसको पवित्र से सभी श्रद्धागण आएंगे और उस मंदिर में दुर्गा वैष्णवी के मंदिर में कलश स्थापना होगा। उसी मुहूर्त में सारे समाज आज उत्साह में मग्न है और माता वैष्णवी, माता दुर्गा, माता भगवती की जय जयकार हमको जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे संतों के द्वारा जो मनाया जाता है, आज कलश स्थापना है। आज इस दार्शनिक जो दुर्गा पूजा है माँ वैष्णवी की, जो लहरियासराय के महावीर मंदिर लाइट हाउस से उत्तर स्थापित है, उसी आज दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में वहाँ से मतलब कन्या कलश शोभा यात्रा निकला है। समाज के द्वारा इस पूजा का आयोजन किया जाता है। इस कन्या और माता और भक्तों मिलकर अपने कलश यात्रा को गंतव्य एकमी फिर वहाँ से पुनः वापस होंगे और यहाँ से गायत्री मंदिर होते हुए वहाँ पर आए। ये शुभ अवसर पर मैं मोहल्ला वासी मैं माता से निवेदन करता हूँ, सबको आशीर्वाद दे, ये शांति रहे, समाज में माहौल रहे और सारे समाज को मैं दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूँ और माता से मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए निवेदन करता हूँ कि हमारे समाज के बाल बच्चा के सारे भक्तों पर दया बरसाते रहे।
है पूजा पाठ जो है बहुत निष्ठापूर्वक जो है अच्छे आचार्य के द्वारा कराया जाता है। यहाँ का शोभा यात्रा जो है यूनिवर्सिटी होते हुए माँ कंकाली मंदिर होते हुए बाबा पंजानाथ मंदिर में जो है कलश जल लेने के लिए जाती है और वहाँ से जल लेकर के पुनः वापस देना जाता है। कितना कलश है? करीब 400-450 500। क्या नाम है आपका? नाम आपका? मेरा नाम शंभू पासवान शास्त्री है। क्या आप हैं? अध्यक्ष है यहाँ। कौन जगह है ये? बेला चौक हुआ है। शारदीय नवरात्र को लेकर दरभंगा शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा समिति द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। बालू घाट में बंगाल के शिल्पकार द्वारा मूर्ति का निर्माण किया जाता है जो बंगाल से बनकर दरभंगा लाया जाता है। यहाँ एक शिव मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है जो कनारा में स्थित शिव मंदिर की प्रतिकृति होगी। इस कार्य में स्थानीय कारीगर कनारा के मंदिर की तस्वीर को देखकर टूबहू निर्माण कार्य कर रहे हैं। दरभंगा स्टेशन रोड स्थित महावीर मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। इसके अलावा भगत सिंह चौक पर नव चेतना सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयारी की जा रही है। हसन चौक स्थित नव चेतना दुर्गा पूजा समिति द्वारा दुर्गा पूजा की तैयारी हेतु सदस्यगण दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा मौलागंज में मां भवानी पूजा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से तैयारी चल रही है। उर्दू बाजार स्थित शिव मंदिर में आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा तैयारी की जा रही है। इस क्रम में साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बंगाली पद्धति के द्वारा होता है। बंगाल के कलाकारों के द्वारा मूर्ति बनाया गया है। इस बार भी हम लोग लगभग 7 साल 8 साल से पूजा तो 1993 से हो रहा है, मगर 7-8 साल से लगभग बंगाल के कलाकारों द्वारा मूर्ति किया जाता है। बंगाली ढांचा में ही तैयार किया जाता है, उसी पद्धति पर पूजा होता है। इस बार भी बंगाली कलाकार के द्वारा मूर्ति बनाया गया है और यहाँ का पंडाल जो है कनाडा का शिव मंदिर को दर्शाया गया। इस बार 6 जो है CCTV कैमरा भी लगाया गया हुआ है, ड्रोन कैमरा का भी व्यवस्था किया गया। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था आप लोग को मिल रही है? प्रशासन आती जाती रहती है, मतलब अपना गश्ती करते रहते हैं। अभी तक तो यहाँ नहीं दी है, मगर बोले हैं कि 2 दिन में यहाँ व्यवस्था कर दिया जाए। पूजा चालू भी नहीं हुआ है, जब 15 से चालू होगा तब प्रशासन से बातचीत होती है। प्रशासन का ऐसा सहयोग अच्छा है, आते जाते रहते हैं। क्या नाम हुआ? राजन कुमार। क्या आप हैं? यहाँ का सचिव हुआ। कब पंडाल कहाँ का बनाया जा रहा है? ये कनाडा का शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो बंगाल कारीगर द्वारा बनाया जा रहा है। आज कल स्थापन है, किस तरह का विधि व्यवस्था आप लोग की हुई? विधि व्यवस्था के लिए हमारा कार्यकर्ता बहुत टाइट है और CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से निगरानी रखा जाएगा। क्या नाम हुआ? रमेश कुमार। क्या आप हैं? तो उपाध्यक्ष है। कौन जगह? बालू घाट में दुर्गा पूजा हुआ 1993 से यहाँ पूजा होता आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 2013 में भी तृतीय पुरस्कार और 2017 में भी तृतीय पुरस्कार जिला प्रशासन द्वारा मिला है।
दुर्गा पूजा स्थापना 1970 से स्थापना हुई है। 1970 से यहाँ पूजा हो रही है, बड़ी धूमधाम से हो रही है। हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर वैष्णो देवी का स्थापना भी है और दिल से जो मुराद मांगिए वो भगवती उसको पूरा करती है। जगह ये श्री 108 नव जागरण दुर्गा पूजा समिति पंचवटी चौक स्टेशन रोड दरभंगा का है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ, मैं विकी गुप्ता, पूजा समिति के महासचिव हुए। में यहाँ कलश पूजा सबसे पहले स्थापना हुई थी। 2005 में प्रतिमा की पूजा स्थापना शुरू हुई थी, जिस पूजा में बहुत सारे लोगों की वो मिली थी, सपोर्ट मिला था और बहुत लोग सहयोग भी किए थे। तब प्रतिमा की इतनी बड़ी विशाल पूजा हो चुकी थी। उसके बाद लगातार हर वर्षों से पूजा 15 वर्षों से पूजा लगातार हो रही है, जिसमें किसी प्रकार हर समय कुछ न कुछ। अगले साल हमें सबको जो 2017 में फर्स्ट प्राइज़ जिला प्रशासन की तरफ से मिला था और इस बार हम सब बद्रीनाथ का रूप दिए हैं। पंडाल का बद्रीनाथ का रूप है हमारे पंडाल का, जिसमें आपको बद्रीनाथ का भी दर्शन होगा, साथ में मैया का भी दर्शन होगा। दुर्गा माँ का भव्य प्रतिमा 15 फीट ऊंची प्रतिमा का दर्शन होगा, जिसका थीम है जो कि मनुष्य को दौलत होता है तो ताकत बढ़ता है तो अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ने का वो नाश हो जाता है। वो थीम हम प्रतिमा के माध्यम से जनता को दिखा रहे हैं। उसके बाद इस पंडाल में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ड्रोन कैमरा पूरा टावर पर चलेगा, साथ में स्टील कैमरा भी चलेंगे और सीसीटीवी कैमरा की हर जगह निगरानी की जाएगी। समिति हसन चौक प्रत्येक वर्ष के बाद इस वर्ष भव्य आयोजन करने जा रही है। यहाँ खासकर इस साल जो पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर का स्वरूप दिया जा रहा है और ये बंगाल के कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। खासकर हसन चौक नवरंग दुर्गा पूजा समिति विगत 16-17 वर्षों से प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। इनकी सारी व्यवस्था, सारा वॉलंटियर जीनो जान से लगे रहते हैं और करीब 1 महीना से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये अंतिम रूप से षष्ठी को समाप्त होगा। इस खासकर मोहल्ला वासियों को पूर्ण सहयोग मिलता है पूजा समिति को, इस कारण इतना भव्य आयोजन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रमोद।
ये पूजा जो है ना मौलागंज में भवानी पूजा समिति विक्रमपुर मौलागंज का है। ये 1991 से पूजा हो रहा है। पहले तो ये रोड पर होता था, अब ये हम लोग उसका मंडप बना लिए हैं, स्थान बना चुके हैं और स्थान में पूजा करते हैं और रोड में डेकोरेशन करते हैं। एंट्री जो है डेकोरेशन में आपको अनेक चीज़ का यहाँ मिलेगा, नया नया आइटम का प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें हमको कठिनाई थोड़ा सा यही है, रोड की समस्या, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। पार्किंग के लिए हमको प्रशासन से मदद लेना। कलश यात्रा भी यहाँ से उठती है जी, 15 तारीख की सुबह 5 बजे और 15 तारीख के 3 बजे से यहाँ से नाका छेदते होते एलपट्टी होते गंगा सागर बाजार। इस बार विसर्जन की क्या तारीख? 19 तारीख। 10 पूजा लगा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ महासचिव अरुण महाशय। श्रीकांत कुमार है। ये मोहल्ला उर्दू बाजार श्री 108 सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति है और यहाँ लगभग 25 वर्षों से लगातार पूजा हो रही है और हर एक वर्ष नए नए पंडाल आकर्षित के जैसे आपको देखने को मिलेगा। और इस वर्ष भी आपको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का भव्य पंडाल का आयोजन किया गया है और मैं अनुमान लगाता हूँ कि दरभंगा के सभी लोग आएँ और इस पंडाल को देखें, जिससे कि एक प्रेरणा मिलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिससे कि समाज में अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले कि हाँ बेटी हमारे समाज में स्तर से ऊंचा हो। और हम पूजा समिति से के तौर पे यही दर्शाना चाहते हैं कि बेटियों को समाज में अच्छे रूप से देखा जाए, अच्छे उनके चाल जो भी होता है उनको खातिर ध्यान के रखा जाए। इसलिए हम लोग इस बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पंडाल आकर्षित कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार। गुप्त सूचना के आधार पर बहादुरपुर थाना की पुलिस ने गंगापट्टी गांव से सलरा गांव जाने वाली सड़क पर बने पुलिया के नीचे से 125 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि पुलिस के हाथों शराब तस्कर बच निकला, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में शराब की बरामदगी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। शराबबंदी को लेकर करके पुलिस काफ़ी सजग है। खास करके दरभंगा पुलिस के द्वारा लगातार शराब की बरामदगी की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में बहादुरपुर थाना अंतर्गत जो है कि 750 ml का कुल 120 कार्टून
यानी 1080 लीटर शराब बरामद की गई है, जो कि यह शराब जो है कि सड़क के नीचे पुलिया में छिपाकर रखा गया था। उसी क्रम में सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति गुरुदेव भगत को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर में छत में सीलिंग में रूम में सीलिंग में बना करके सीलिंग के अंदर छिपा कर रखा गया था और बिक्री किया जा रहा था। और सोनकी थाना क्षेत्र में भी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति लेके जा रहे थे, उसमें भी करीब 80 बोतल दारू भी बरामद की गई है, जिसमें 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। घर बैठे रोजगार दिलाकर छात्रों से ठगी करने के आरोपी खगड़िया के गोगरी जमालपुर निवासी अविनाश कुमार आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। विगत जुलाई माह में दरभंगा के कोतवाली चौक के निकट वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था फर्जी खोलकर बेरोजगार युवकों से पैसा ऐंठ कर रोजगार दिलाने का शब्दबाग दिखाने वाला युवक अविनाश पोल खुलने के बाद फरार होने में कामयाब हो गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस उसे जोर शोर से तलाश कर रही थी। पूरे घटनाक्रम के विषय में डीएसपी अनुज कुमार ने विस्तृत जानकारी दी। वर्ल्ड बुक ऑर्गेनाइजेशन नाम के नाका 5 के पास जो है कि कम्प्लेक्स में खोला गया था, जिसमें लड़कों से 1500 रुपया किसी से सिक्योरिटी मनी के रूप में लेता था और उसको एफडी करना था 1 साल, 5 साल, 3 साल के कुछ। इसी बीच में करीब काफ़ी लोग इसके मेंबर हो गए और उनसे जो है कि कुछ लिखवाते थे कि 1 पेज लिखिएगा तो लिखने के बदले में 14 रुपये के हिसाब से पर पेज का मिलेगा। ये सब करते गए और लड़का सबको मेंबर बढ़ाते गए। इसी तरह से जब करीब 40-50 लाख से ऊपर हो गया तो एकाएक बंद करके चले गए। जिनका पैसा गया था उनके बयान के आधार पर कांड दर्ज हुई थी पूर्व में, जिसका मुख्य आरोपी जो है कि जो इसमें जो यहाँ रहता था और काम करता था वो गिरफ्तार हुआ है। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ स्टूडेंट को बेरोजगार को ठग कर करके पैसा लेके चले गए थे। ये एक मामला है। कितना पैसा लेके ठग कर ले गए? नहीं करीब वही 40-50 लाख रुपया के आसपास लेके गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये सब गया से गिरफ्तार। समान शिक्षा प्रणाली लागू करवाने की मांग को लेकर बुधवार को एआईएसएफ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद मार्च निकाला, जो भूपेंद्र झा चौक से शुरू होकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर जाकर एक सभा आयोजित की। सभा की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शशि रंजन ने की, जिसमें सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया।
AISF के तरफ से दरभंगा जिला परिषद के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान पे प्रतिवाद मार्च किया गया है, जो अजय भवन छात्रावास से निकलकर और विश्वविद्यालय स्थित भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के सामने आके सभा में तब्दील हुई है। हम लोगों का राष्ट्रीय आह्वान था, जिसके तहत शिक्षा पे जो निजीकरण और बाजारीकरण का जो दौर है उसके खिलाफ हम लोग आज प्रतिवाद मार्च निकाल रहे थे। आज जिस तरह से शिक्षा पे हमला हो रहा है, जिस तरह से जो गवर्नमेंट आई हुई है और शिक्षा पे लगातार हमला कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों का ये प्रतिवाद मार्च था। हम इस मार्च के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आप शिक्षा पे जो हमला है उसको ख़त्म कीजिए। शिक्षा के निजीकरण और जो गरीब के संतान को पढ़ने से, वंचित के संतान को पढ़ने से रोक रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष रहेगा। और अगर इस संघर्ष को आप दबाने का कोशिश कीजिएगा तो हम और आगे संघर्ष करेंगे और तेज संघर्ष करेंगे। अवनीश कुमार, AISF दरभंगा। आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जो 29वां राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ था, उसमें देश भर के तमाम छात्र प्रतिनिधि ने फैसला लिया कि इस आज की तिथि 10 अक्टूबर को पूरे देश भर में तमाम जिला मुख्यालय पर, तमाम विश्वविद्यालय के प्रांगण में हम लोग प्रतिरोध मार्च निकालेंगे। जो शिक्षा का जो बाजारीकरण किया जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षण में निजी शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा पर जो लगातार हमला हो रहा है, इन तमाम मांगों को लेकर जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का देश की आज़ादी के बाद जो मांग रही है कि समान शिक्षा, समान स्कूल प्रणाली लागू करो, देश के अंदर राष्ट्रपति हो या चपरासी, सबके संतानों को समान शिक्षा उपलब्ध करवाओ, जो सरकार अभी तक नहीं करवा पाई है। लगातार सरकारें चेंज हुई है, सबका वही मंशा शिक्षा विरोधी रहा है। उन तमाम को लेकर आज हम लोग पूरे राष्ट्रव्यापी आह्वान पर तमाम जिला में हम लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम लोग केंद्र और राज्य सरकार को आगाह कर रहे हैं कि हम लोग यह सिर्फ प्रतिरोध मार्च हम आपके विरोध में निकाल रहे हैं। अगर देश के अंदर सार्वजनिक शिक्षा का जो स्थिति है, उस शिक्षा का जो स्थिति है वो अगर ठीक नहीं हुआ तो हम लोग अपने आंदोलन को उग्र रूप में ले जाएंगे और पूरे देश के अंदर अपने आंदोलन को उग्र करके इस देश की सरकार को हम लोग बता देंगे कि छात्र शक्ति क्या है, राष्ट्र शक्ति क्या है। शरद कुमार सिंह, जिला सचिव AISF दरभंगा। बिशनपुर थाना अंतर्गत रुपौली गांव में हुई हत्या। हायाघाट थाना अंतर्गत भयपति गांव में भूमि विवाद तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति थाना कांड संख्या 68-17 समेत कई अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को भाकपा माले की जिला इकाई द्वारा SSP के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ नेता RK सहनी ने की। हमारे संवाददाता से बातचीत में श्री सहनी ने कहा कि दरभंगा पुलिस की कर्तव्यहीनता से दलितों पर दमन हो रहा है और अराजकता की स्थिति से निपटने में पुलिस विफल साबित हो रही है। दरभंगा के SSP कार्यालय पर धरना देकर यह मांग करने के लिए आए हैं और यह कहने के लिए आए हैं कि पुलिस का रवैया दरभंगा में ठीक नहीं है। पुलिस पूरी तरह पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करती है। सब थाना पैसों से काम करती है, गरीबों के साथ अन्याय करती है। गरीबों पर जो झूठे मुकदमे किए जाते उसमें तुरंत गरीबों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन गरीबों के द्वारा जब मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया जाता है, बिशनपुर थाना में आवेदन दिया, कमतौल थाना में आवेदन दिया, महीनों गुजर गए, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस तरह से जो भी मुकदमा अगर दर्ज भी हो जाता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। APM थाना में हत्याकांड का मुकदमा घूम रहा है बिशनपुर गांव का, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दरभंगा के SSP के समक्ष एक दिवसीय धरना है और धरना दरभंगा में लगातार अपराध बढ़ रहा है। गरीबों पर हमले बढ़ रहे हैं, दलितों पर हमले बढ़ रहे हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि मिथिला यूनियन के द्वारा, स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बहेरी में
बहरी मध्य विद्यालय में महतो राम जो शिक्षक हैं उन पर बंद के बहाने हमला किया गया और FIR दर्ज है बहरी थाना 196/18। आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं कमतौल थाना में दलितों गरीबों के रास्ता को बंद कर दिया गया। जब लोगों ने विरोध किया, प्रतिवाद किया तो उस पर झूठा मुकदमा 204/18 दर्ज किया गया और उस पर कार्रवाई तेज़ी से की जा रही है। वहीं दलितों गरीबों के द्वारा 196/18 और 205/18 जो कमतौल थाना में दर्ज है, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज की खबर यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।